Good morning, kids. Let's start the new topic personal safety, page number 46 of value education. Talking to strangers. So, what is the meaning of this? यानी उन लोगों से बातचीत करना जिनको आप जानते नहीं हो. A stranger is any person who you do not know well. जिनको तुम बिल्कुल नहीं जानते वो आपके लिए क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी होते हैं. Some people tell you नेवर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स. आपको मम्मी पापा दादा दादी इवन टीचर्स भी बार बार कहते हैं कि बेटा कभी भी अजनबियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए. बट दैट्स हार्ड रूल टू फॉलो. लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है. कई बार आप लोगों को लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आपका मन करता है उनसे बात करने का, तो बहुत मुश्किल होता है इसको फॉलो करना. सो वी फॉलो दिस रूल. तो हमें अगर उनसे बातचीत भी करनी है, आपका मन करता है, क्योंकि जरूरी नहीं बेटा कि हर स्ट्रेंजर वो बुरा हो, तो आपको कुछ रूल फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स अनलेस द अडल्ट यू आर विद इज देयर बाय योर साइड. आप तब तक किसी अजनबी से बात नहीं करो जब तक कि आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपकी टीचर या बड़े भाई बहन आपके साथ ना खड़े हों. पोलाइटली से आई कांट टॉक राइट नाउ. अगर अब वो आपसे बात करना चाहे तो आप बड़े प्यार से उनसे कहिए कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता. एंड वॉक अवे टू एन अडल्ट यू नो और अनदर क्राउडेड एरिया. या तो जिसके साथ आप आए हो उनके पास चले जाओ, या फिर कोई ऐसा एरिया देखो जहां बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे हों, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए. इफ ए ट्रस्टेड अडल्ट इज विद यू इट्स फाइन टू टॉक विद देम. अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है, ऐसे बड़े लोग हैं, वो अंकल हैं या आंटी है जो आपके नेबरहुड में रहते हो, जिनको आप बचपन से जानते हो या जिनसे आपकी जान पहचान हो, तो ठीक है, आप उनके साथ मिल सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो. नाउ कम टू नेक्स्ट. इफ यू आर लॉस्ट. अगर कभी आप गुम हो जाओ. इफ यू एवर गेट लॉस्ट इन ए मॉल और मार्केट, गो टू ए क्राउडेड एरिया एंड ट्राई टू फाइंड समवन who is working there and ask them for help. कभी ऐसा हो बेटे कि आप मॉल गए हो मम्मी के साथ या कहीं मार्केट गए हो और इतनी क्राउड एरिया था कि आप वहां गुम हो गए. देन व्हाट यू डू. आपको क्या करना है? ट्राई टू फाइंड समवन. किसी ऐसे को ढूंढना है जो वहां पे काम कर रहा हो और आपकी मदद कर सके. समवन लाइक ए स्टोर क्लर्क. मान लीजिए स्टोर का कोई क्लर्क है, या पुलिस आपको नजर आ रही है, पुलिस ऑफिसर हो, सिक्योरिटी गार्ड होता है, इवन लाइफ गार्ड एंड सो फोर्थ. इस तरह कोई किसी से भी आप मदद ले सकते हो जो वहां पे काम कर रहा हो. इफ देयर आर नॉट एनी वर्कर अराउंड. और आप सोच रहे हो कि अब मैं गुम हो गया और मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, देन फाइंड ए मॉम और डैड. अपने मम्मी पापा को ढूंढो, या फिर ऐसे मम्मी पापा को ढूंढो हु हैज किड्स विद देम एंड आस्क फॉर हेल्प. क्योंकि देखो बेटे, मार्केट में गए हो या मॉल में गए हो, बहुत सारे लोग होते हैं, आप अपनी मम्मी पापा से दूर हो गए. पहली बात तो आपको फोन नंबर याद हो तो आप किसी की मदद लेके फोन भी कर सकते हो वहां पे. लेकिन हर किसी की मदद नहीं लेनी, क्योंकि हमने पहले कहा अजनबियों से बात नहीं करनी. आप वहां पे जो पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी गार्ड या गेट कीपर है उनसे बात कीजिए. अदरवाइज ऐसे मम्मी पापा को ढूंढो जिनके पास बच्चे हों, क्योंकि उनके पास बच्चे हैं और वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तो उनसे आप मदद लो. नाउ कम टू नेक्स्ट. सेइंग नो. ना कहना सीखो बच्चों. इफ समवन हर्ट्स यू और टच यू इन ए वे दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल. अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, या ऐसी जगह टच करता है जहां आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे क्या कह सकते हो? नो, डोंट टच मी. डोंट टच मी आप वर्ड यूज कर सकते हो, और कह सकते हो नहीं. योर बॉडी गिव योर क्ल्यू. आपकी बॉडी ही आपको बताएगी कि क्या वो सही जगह पे टच कर रहा है, या आपको तंग कर रहा है, या आपको हर्ट कर रहा है. इट माइट मेक यू फील कंफ्यूज्ड और स्केर्ड. अगर वो आपको गलत टच करेगा तो आप थोड़े कंफ्यूज और डर जाओगे. एंड इफ यू फील अनसेफ. और अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा, मैं सेफ नहीं हूं, योर बॉडी गिव सम क्ल्यू लाइक एन अनयूजुअल फीलिंग इन your body gives some clues like an unusual feeling in your tummy. जब ऐसा कुछ होगा तो बेटे आपको खुद भी अपने आप पता चलने लगेगा कि आई एम नॉट सेफ, और वो फीलिंग जो होगी वो आपको लगेगा कि वो ठीक फीलिंग नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे.
योर हार्ट माइट बीट फास्ट, आपका दिल जोर जोर से धड़केगा। यू मे स्वेट एंड फील अनस्टेडी, और आपको पसीना आएगा और आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। कब? जब आपको कोई हर्ट करे या आपको कोई टच करे जो आपको अच्छा ना लगे। तो आपको क्या कहना चाहिए? नो। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। से नो इफ़ यू फील अनसेफ, अगर आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो, यू शुड से नो और स्टॉप, या तो आपको उसको ना कहना चाहिए या उसको रोकना चाहिए। यू कैन टेल दैम डोंट टच हर्ट मी, आप उसे कह सकते हो कि मुझे टच मत करो और मुझे चोट मत पहुंचाओ। इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हो, रन अवे, वहाँ से भाग जाओ, और येल, और ज़ोर से चिल्लाओ, फॉर हेल्प, मदद के लिए। टेल समवन यू ट्रस्ट एज सुन एज यू कैन, और जल्दी से कोशिश करो जिस पे आपको विश्वास हो सकता है वो साथ में आपका भाई हो, बहन हो, कज़न हो, या साथ वाले पड़ोसी हो, कोई अंकल आंटी अगर आप जानते हो तो उनसे हेल्प मांगो। इट्स ओके फॉर यू टू से नो टू अनवांटेड टच, बहुत अच्छा है बात है बेटे, अगर आपको कहीं ठीक महसूस ना हो तो आप उसको नो कहो, उसको मना करो, उसको टच करने के लिए मना करो अगर आप फील नहीं कर रहे हो कंफर्टेबल। इवन इफ़ इट्स फ्रॉम ए फेमिलियर पर्सन, कई बार क्या होता है बेटे, आप उसको जानते हो, वो आपके पड़ोस में रहते हैं, या अंकल आंटी हो, या कोई और हो, जो फिर भी आपको वो कभी आपको आके चांटा लगा जाए या आपको चोट पहुंचाए या आपको गलत टच करे, तो आप उसको भी नो कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो अजनबी होते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। कई बार अपनी जान पहचान के जो लोग होते हैं वो भी आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेइंग नो इन ए स्ट्रॉन्ग येट पोलाइट वॉइस, आप अपनी कोशिश करो हमेशा क्या, ये नो को स्ट्रॉन्ग वे में कहने के, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक पोलाइट वॉइस में। डोंट लेट इट बी ए सीक्रेट, अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा कुछ हो तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मैम को, मम्मी पापा या अंकल आंटी, बड़े भैया बहन, सबको बताना चाहिए। उसको सीक्रेट मत रखो, उसको दबा के मत रखो, और डरो मत। इट्स ओके टू टॉक अबाउट सीक्रेट्स दैट मेक यू फील अपसेट और अनकंफर्टेबल। बहुत अच्छा होता है बच्चों अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा हो जहाँ आपको लगता हो कि मुझे डर लगता है उससे, तो आप अपने मम्मी से, पापा से, बहन भाई से शेयर करो, जो जिससे आपको अच्छा लगे। नोबडी शुड आस्क यू टू कीप ए सीक्रेट इफ़ इट्स अबाउट योर बॉडी, नोबडी शुड आस्क यू टू कीप ए सीक्रेट इफ़ इट्स अबाउट योर बॉडी, अगर वो आपकी बॉडी के बारे में है तो उसको क्या कहते हैं, नोबडी, कोई भी आपको नहीं कहेगा टू कीप ए सीक्रेट। अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ रीड दिस पेज, the page number 46 and 47. Then I will send the question answer to you and complete in your book or notebook. Till then, goodbye.